अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इक्विवेलेंस लाज। इससे पहले हमने एक टॉपिक पढ़ा था लॉजिकल इक्विवेलेंस और उसमें हमने देखा था कि हम लॉजिकली दो स्टेटमेंट्स को बाय यूजिंग ट्रुथ टेबल प्रूव करते हैं कि वो इक्विवेलेंट हैं या नहीं है। अब यहाँ पर हमारे पास इक्विवेलेंस के कुछ लॉज हैं। सबसे पहला लॉ जो है वो है आइडेंटिटी लॉ। आइडेंटिटी लॉ क्या होता है? P और T इज़ इक्वलेंट टू P, ठीक है, और P और F इज़ इक्वलेंट टू P। अब इसका क्या मतलब है? P मीन्स P का मतलब है कि हमारे पास कोई प्रपोजिशन है। अब ये जो आपको T और F नज़र आ रहे हैं, इसका मतलब है कि हमने T में सिर्फ ट्रूथ वैल्यूज़ रखनी है, मतलब ट्रू वैल्यूज़ रखनी है, और F में हमने फॉल्स वैल्यूज़ रखनी है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास जो ट्रूथ वैल्यूज़ जो ट्रूथ टेबल में वैल्यूज़ होती हैं, ट्रूथ वैल्यूज़ वो बेस करती हैं प्रपोजिशन के ऊपर। प्रपोजिशन को हमने कितनी ट्रूथ वैल्यूज़ रखनी होती हैं वो हमारे पास कैसे पता चलता है? हमें प्रपोजिशन के थ्रू पता चलता है। अब हमारे पास एक फार्मूला होता है 2 की पावर n, ठीक है। तो यहाँ पर हमने n में जो होता है वो नंबर ऑफ़ प्रपोजिशन रखने होते हैं। यहाँ पर हमारे पास एक ही प्रपोजिशन है p, तो हमने 2 की पावर 1 रखी। तो जब हमने 2 1 सा किया तो हमारे पास 2 आ गया। इसका मतलब है कि हमने सिर्फ दो ट्रूथ वैल्यूज़ रखनी है, एक ट्रू और एक फॉल्स, ठीक है। तो मतलब P में हमने एक ट्रू रखनी और एक फॉल्स वैल्यू रखनी, ठीक है। अब आगे हमारे पास क्या है? T है। T का मतलब है कि हमने दोनों ट्रू वैल्यूज़ रखनी है, ठीक है। T में हमने दोनों ट्रू वैल्यूज़ रख दी और अब इनके दरम्यान में एंड ऑपरेशन परफॉर्म करना है। एंड ऑपरेटर का क्या मतलब होता है कि जब हमारे पास दो वैल्यूज़ ट्रू होंगी सिर्फ तब आंसर ट्रू आएगा, अदरवाइज फॉल्स आएगा। तो दोनों ट्रू पे हमारे पास ट्रू आएंगी और एक ट्रू एक फॉल्स, एक ट्रू पे हमारे पास आंसर फॉल्स आएगा। तो अब देखें कि पहली P में हमारे पास एक ट्रू एक फॉल्स है और जो आंसर में वैल्यू आई है वो भी ट्रू और फॉल्स है। तो ये आपस में क्या है? लॉजिकली इक्विवेलेंट हैं। इसी लॉ का दूसरी स्टेटमेंट क्या है हमारे पास? P और F इज़ इक्विवेलेंट टू P। इसका मतलब क्या है कि हमारे पास P में हमने दो प्रपोजिशंस रखनी होंगी, वैसे हमने ऊपर वाला किया है। P में हमने दो प्रपोजिशंस रख दी, ट्रूथ वैल्यूज सॉरी दो रख दी, ट्रू और फॉल्स, ठीक है। और हमारे पास F में हमने क्या रखी? दोनों फॉल्स वैल्यूज रखी, फॉल्स, ठीक है। अब ट्रू फॉल्स पे हमने इनके दरम्यान में और ऑपरेशन परफॉर्म करने। और ऑपरेशन में क्या होता है कि सिर्फ दो फॉल्स पे फॉल्स आएगा, अदरवाइज ट्रू आएगा, ठीक है। तो पहले ट्रू और फॉल्स हैं तो हमारे पास आंसर ट्रू आया, और सेकंड में दो फॉल्स हैं तो और ऑपरेटर क्या करता है? दोनों फॉल्स पे फॉल्स वैल्यू देता है। तो हमारे पास फिर से ट्रू, ये P और ये जो आंसर वाली जो ट्रूथ वैल्यूज़ हैं वो इक्वल आ गई हैं। पहले दोनों ट्रू हैं फिर दोनों फॉल्स हैं। तो हमने मतलब जब P और F किया तब भी हमारे पास P वैल्यू, जो P में वैल्यू थी वही आ गई। तो ये ला मतलब प्रूव हो गया कि P और F जो है वो भी इक्विवेलेंट है P के, ठीक है। जो सेकंड ला है वो है हमारे पास डोमिनेशन ला। डोमिनेशन ला क्या होता है? P और T इज़ इक्वलेंट टू T और P एंड F इज़ इक्वलेंट टू F। इसका मतलब क्या है कि P में हमने दो ट्रूथ वैल्यूज़ रख दी, ट्रू और फॉल्स, और हमने T में दोनों ट्रू वैल्यूज़ रख दी, ठीक है। और उनके दरम्यान में और ऑपरेशन परफॉर्म किया तो हमारे पास T वाली वैल्यूज़ आ गई, मतलब दोनों ट्रू आ गई। अब कैसे हम प्रूव करेंगे कि ट्रू वैल्यूज़ आएंगी? हमने P में एक ट्रू रखा और एक ट्रू फॉल्स रखी, फिर हमारे पास है टी में हमने दोनों ट्रू वैल्यूज़ रखती हैं, ठीक है। और इनके दरम्यान में और ऑपरेशन परफॉर्म किया, और में क्या होता है कि दो फॉल्स पे फॉल्स, अदरवाइज ट्रू। दोनों ट्रू हैं तो दो, एक फॉल्स एक ट्रू है तब भी ट्रू, क्योंकि दोनों फॉल्स पे सिर्फ फॉल्स आएगा। तो हमारे पास ई वैल्यू और जो फाइनल वैल्यू वो दोनों इक्वलेंट आ गई हैं, ठीक है। ये हमारे पास प्रूव हो गया। इसी में है एक P है, उसमें हमने एक T रखा और एक F रखा, मतलब एक ट्रू और एक फॉल्स वैल्यू रखी। फॉल्स में हमने दोनों फॉल्स वैल्यूज़ रखती हैं, ठीक है। और इनके दरम्यान में एंड ऑपरेशन परफॉर्म करना है। एंड में क्या होता है कि दो फॉल्स पे फॉल्स, अदरवाइज एंड में क्या होता है? दो ट्रू पे ट्रू, अदरवाइज फॉल्स, ठीक है। तो ट्रू फॉल्स पे भी फॉल्स आएगा और दोनों फॉल्स पे फॉल्स। यहाँ पर क्यों फॉल्स आया है? क्योंकि हमारे पास एंड ऑपरेशन में क्या होता है कि दो ट्रू होंगी तो तब सिर्फ ट्रू होगा, अदरवाइज फॉल्स होगा। तो इस वजह से यहाँ पर हमारे पास एक ट्रू एक फॉल्स पे फॉल्स आई और दोनों फॉल्स पे भी फॉल्स। तो ये भी हमारे पास लॉ प्रूव हो गया, क्योंकि हमारे पास क्या था कि P एंड F करेंगे तो वो इक्वलेंट आ जाएंगे F के। तो हमने P एंड F किया तो हमारे पास इक्वलेंट F ही आ गया, ठीक है। अब जो नेक्स्ट लॉ है वो है आइडेम्पोटेंट लॉ। आइडेम्पोटेंट लॉ क्या होता है कि P और P इज़ इक्वलेंट टू P और P एंड P इज़ इक्वलेंट टू F। इसका मतलब क्या है कि हमने इसको भी इस तरह से प्रूव करना होगा कि P में हमने ट्रूथ वैल्यूज़ रख लेनी है। हमारे पास P एक ही प्रपोजिशन है तो हमने ट्रू और फॉल्स वैल्यू रखी, और फिर हमने नेक्स्ट जो P है उसमें भी एक ट्रू रखी और एक फॉल्स रखी, ठीक है।
ट्रू फॉल्स रखी और इनके दरमियान हमने और ऑपरेशन परफॉर्म किया है। और ऑपरेशन में क्या है कि दोनों ट्रू पे ट्रू आ गई और दोनों फॉल्स पे फॉल्स, तो हमारे पास आंसर फर्स्ट वाली वैल्यू के इक्वल आ गया। ठीक है, कैसे, अब हम ये देखते हैं कि हमने पी में दो ट्रूथ वैल्यूज़ रखी, एक ट्रू और एक फॉल्स। सेकंड जो पी लिया उसमें ट्रू और एक फॉल्स रख दी। अब इनके दरमियान हमने और ऑपरेटर लगाना है। और ऑपरेटर में क्या होता है कि जब हमारे पास दो फॉल्स होंगी तब फॉल्स होगा, अदरवाइज ट्रू। तो हमने ट्रू ट्रू पे हमारे पास आ गया ट्रू और फॉल्स फॉल्स में हमारे पास आ गया फॉल्स। तो ये जो ट्रू और फॉल्स हैं ये इस ट्रू और फॉल्स के इक्वलेंट आ गई। तो इसका मतलब है कि पी और पी किया तब इक्वलेंट आ गया पी के। अब हम पी एंड पी करेंगे तो देखेंगे किसके इक्वलेंट आता है। पी है उसमें हमने एक ट्रू और एक फॉल्स रख दिए। सेकंड भी पी है उसमें हमने एक ट्रू और एक फॉल्स रख दिए। और इनके दौरान हमने एंड ऑपरेटर यूज़ किया। एंड ऑपरेटर में क्या होता है कि दो ट्रू पे ट्रू अदरवाइज फॉल्स। तो यहाँ पे दोनों ट्रू हैं तो ट्रू और फॉल्स फॉल्स पे फॉल्स। तो ये वाला और ये वाला जो है वो फिर से इक्वलेंट आ गए। तो पी और पी पे भी वो भी इक्वलेंट होता है फर्स्ट पी के। ठीक है, तो ये वाला ला भी हमारे पास प्रूव हो गया। अब नेक्स्ट है डबल निगेशन ला। डबल निगेशन ला क्या होता है कि हमने कोई भी एक पी स्टेटमेंट है उसका हमने निगेशन लिया, ठीक है, और निगेशन लेने के बाद उस स्टेटमेंट का हम दोबारा निगेशन लेंगे तो वो हमारे पास आ जाएगी उसी स्टेटमेंट के। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर हमारे पास है पी में हम रख लेते हैं एक ट्रू और एक फॉल्स। ठीक है, अब हमने इसका निगेशन ऑफ पी लिया है तो वो हमारे पास ट्रू की जगह फॉल्स आ गया, फॉल्स की जगह पे ट्रू आ गया। अब हमने क्या करना है, जो निगेशन ऑफ पी है उसका हमने निगेशन लेना है। इस वाली वैल्यूज़ का हम निगेशन लेंगे। फॉल्स पे हमारे पास ट्रू आ गया, ट्रू पे हमारे पास फॉल्स आ गई। तो ये भी हमारे पास ट्रू और फॉल्स है और ये भी हमारे पास ट्रू और फॉल्स हैं। तो ये जो इसका मतलब है कि जब एक पी प्रपोजिशन सिंपल है और उसका जब हम डबल निगेशन लेंगे तो वो दोनों इक्विवेलेंट होंगे। पहले में दोनों ट्रू हैं और दूसरे में दोनों फॉल्स हैं। तो ये जो हमारे पास था डबल निगेशन ला वो भी हमारे पास प्रूव हो गया। अब नेक्स्ट है हमारे पास कम्यूटेटिव ला। कम्यूटेटिव ला में क्या है कि आपने पी, हमारे पास दो अब प्रपोजिशंस आ गई है, एक पी है और एक क्यू है। इसका मतलब है दो प्रपोजिशंस का हमारे पास टू की पावर में हम टू लिखेंगे, टू टू ज़ा फोर। इसका मतलब हमने दो ट्रू रखने हैं और दो फॉल्स। ट्रुथ वैल्यूज हमने दो ट्रू रखनी है और दो फॉल्स रखनी है। ठीक है, उनके दरमियान में हम सबसे पहले हम और ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। ठीक है, जब हम और परफॉर्म करेंगे जो आंसर आएगा तो हम फिर क्यू और पी भी करेंगे। ठीक है, पहले पी और क्यू किया फिर क्यू और पी किया, दोनों करने के बाद हमारे पास जो आंसर आएगा वो हमारे पास इक्विवेलेंट आएगा। और पी एंड क्यू भी इसी तरह से है कि सबसे पहले हमने एक पी वेरिएबल रखा और एक क्यू रखा, उनमें हमने दो ट्रू दो फॉल्स रखी पी में। क्यू में हमने एक ट्रू एक फॉल्स एक ट्रू एक फॉल्स रखी। उनके दरमियान हमने एंड ऑपरेशन परफॉर्म किया, फिर हमने क्यू एंड पी किया। पहले हमने पी एंड क्यू किया होगा, फिर हमने पहले हमने पी एंड क्यू किया हुआ होगा, फिर हमने क्यू एंड पी करना होगा। तो हम वो भी करेंगे तो हमारे पास यह जो होगी इक्विवेलेंट आएंगे। ये ऊपर वाले थोड़े से ट्रिकी थे तो ये मैंने आपको करवाएं। अब नेक्स्ट वाले जो है वो आप खुद ट्राई करेंगे तो आपको आ जाएंगे। एसोसिएटिव लॉ में क्या है, हमारे पास तीन प्रपोजिशन से पी क्यू और आर। ठीक है, तो इनमें क्या है, पहले हम और ऑपरेटर के साथ करें। पी और क्यू और आर है तो वो इक्विवेलेंट हो, पी और हम बाहर रखेंगे ब्रैकेट से और पी क्यू और आर जो है वो हम अंदर रख देंगे ब्रैकेट के। ठीक है, अब नेक्स्ट हमने एंड ऑपरेटर के साथ करना है। पी एंड क्यू एंड आर है। ठीक है, इसमें क्या है, पी एंड हम बाहर रखेंगे और क्यू एंड आर जो है वो बाहर रखेंगे, ब्रैकेट के अंदर रख देंगे। तो ये वाले जो लाज हैं वो आप याद करेंगे और ये बहुत सिंपल हैं, आप जब इनको प्रूव करेंगे तो वो आसानी से प्रूव हो जाएंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे पास है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या होता है, पी और क्यू एंड आर। इसमें एसोसिएटिव लॉ क्या था, हमने पहले पूरे एंड ऑपरेटर के साथ किया था और फिर पूरे और ऑपरेटर के साथ। लेकिन यहाँ पर क्या है कि आप ब्रैकेट के बाहर और रखेंगे और ब्रैकेट के अंदर एंड रखेंगे। ठीक है, फिर आगे जाके क्या होगा, पी और बाहर रहेगा, नहीं, पी और ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा साथ में क्यू, और ये जो एंड है वो बाहर चला जाएगा और फिर क्या होगा, पी और आर। मतलब पी और को आपने दोनों के साथ करना होगा और ये एंड इसके बाहर आ जाएगा। नेक्स्ट में क्या है, यहाँ पर हमने पहले और बाहर रखा है, अब हमने एंड बाहर रखा है। पी एंड क्यू और आर है, इसमें हम क्या करेंगे, पी एंड क्यू, पहले पी एंड क्यू फिर और ऑपरेटर और फिर पी एंड आर। तो ये हमारे पास हो जाएगा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। नेक्स्ट हमारे पास है डी मॉर्गन्स लॉ। डी मॉर्गन्स लॉ क्या होता है, निगेशन ऑफ पी एंड क्यू इज इक्विवेलेंट टू निगेशन ऑफ, मतलब पहले हमने एंड क्यू रखा हुआ है, पी एंड क्यू रखा हुआ है, फिर हमने इनमें और कर देना है कि ये डी मॉर्गन्स लॉ, ये प्रूव करना है हमने कि अब पहले हम निगेशन ले रहे पी एंड क्यू का, तो वो निगेशन किसके, निगेशन ऑफ पी और निगेशन ऑफ क्यू, उनके दरमियान हमने और ऑपरेटर करेंगे
और ऑपरेटर से जब सॉल्व करेंगे जो वैल्यूज़ आएंगी वो हमारे पास निगेशन ऑफ पी एंड क्यू के इक्विवेलेंट आ जाएंगे। ठीक है, ये भी प्रूव करना है। अब क्या है, निगेशन ऑफ पी और क्यू इज इक्वलेंट टू निगेशन ऑफ पी एंड निगेशन ऑफ क्यू। मतलब पहले हमने क्या करना होता है, निगेशन ऑफ पी, डी मॉर्गन्स लॉ क्या होता है, निगेशन ऑफ पी एंड क्यू इज इक्वलेंट टू, अब हमने अलग अलग निगेशन दोनों का ले लिया और एंड की जगह पर हमने और ऑपरेटर ले लिया। ठीक है, और नीचे हमारे पास क्या है, निगेशन ऑफ पी और क्यू है, इसको भी हमने इक्विवेलेंट किसके किया है, निगेशन ऑफ पी निगेशन ऑफ क्यू है, लेकिन उनके दरम्यान में एंड ऑपरेटर है। तो ये मैं आपको आगे एग्जांपल्स या इनसे रिलेटेड क्वेश्चन सब करवाऊंगी। डी मॉर्गन्स लॉ हम आगे प्रूव भी करेंगे तो आपको समझ आ जाएगी कि मैं किस तरह से कह रही हूँ। अगर आप खुद भी करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये इक्विवेलेंट आ जाते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास है एब्जॉर्प्शन लॉ। एब्जॉर्प्शन लॉ क्या है, पी और पी एंड क्यू इज इक्वलेंट टू पी, और पी और क्यू इज इक्वलेंट टू पी। ये वाला हम सॉल्व करते हैं। क्या है, पहले हमने जो है पी वैल्यू रखी है, नहीं हम नहीं सॉल्व करेंगे। अब इसके बाद हमारे पास आ जाता है निगेशन लॉ। निगेशन लॉ में क्या होता है कि पी और निगेशन ऑफ पी इज इक्वलेंट टू टी, और पी एंड निगेशन ऑफ पी इज इक्वलेंट टू एफ। ठीक है, तो ये आपको ये जो लॉज सारे हैं, जितने भी लॉज मैंने आपको पढ़ाए ये आप सारे याद भी कर लें, और फिर हम आने वाली वीडियोज़ में इनको प्रूव करके भी चेक करेंगे कि ये आपस में इक्वलेंट हैं या नहीं है। थैंक यू।